स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इधर ये वाला प्रॉब्लम, कल जो टॉपिक पढ़े अपन डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, उसका कंटिन्यूएशन है ये भी। डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के प्रॉब्लम कल खत्म हो गए। ये भी डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का ही है, मगर इसमें फेल हुए बाद दूसरा टेस्ट आता। देखो कैसा हो रहा सॉल्व। आपका क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5/2 इंटू 4 इंटू 6। तो ये सीरीज में दिया, वो भी सीरीज कैसी है देखो, इसमें हर एक टर्म में नंबर ऑफ नंबर्स बढ़ रहे हैं, हर एक टर्म में नंबर ऑफ नंबर्स बढ़ रहे हैं, वो सीरीज है। इसको इन्फिनिट टर्म सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दो ही छे, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे क्या हो गया, दो दो टर्म्स आ गए, यहाँ पे दो तीन तीन नंबर आ गए। तो सीरीज में तो है, मगर सीरीज में क्या हो रहा है, हर एक टर्म में नंबर ऑफ नंबर्स बढ़ जा रहे हैं, तो इसको इन्फिनिट टर्म सीरीज बोलते हैं। इसका यूएन फाइंड करना है अपने को। तो यूएन फाइंड करने क्या करते हैं अपन, जो सीरीज है, न्यूमरेटर की एक सीरीज, डिनोमिनेटर की एक सीरीज, दोनों का nth टर्म निकालना, यूएन निकालना। कैसा निकालते, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर a इज फर्स्ट टर्म। a बोले तो फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे a की जगह 1 लिख दिए। और d बोले तो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों में भी देख सकते हैं, इन दोनों में भी देख सकते हैं, 2 है। 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करे, 2n माइनस 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 2 करे तो -1 आता। सही है रिजवान। फिर यहाँ पे सेम फॉर्मूला, a बोले तो फर्स्ट टर्म क्या है 2, d बोले तो डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2n माइनस 2 हो गया, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए, 2n। अब ये दो चीज़ें लेके जाके वापस un बना रहा हूँ। तो un इसका कैसा बनाते हैं, अगर आपका क्वेश्चन इन्फिनिट टर्म सीरीज का है, इन्फिनिट टर्म सीरीज में क्या होता, स्टार्टिंग नंबर 1 ही चला था। देखो इसमें भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। आप कितनी भी आगे जो 1 से स्टार्ट होता उन्हें, 1 के बाद 3 आता, 3 के बाद 5 आता, उसके अलग 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 नंबर आते, आखिरी में 135 के लास्ट में 2n माइनस 1 आता। तो मैं 135 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर की जो सीरीज है 2 4 6 से स्टार्ट होती है मगर एंड होती 2n पे, तो 2 4 6 एंड सो ऑन 2n पे एंड होती वो, ठीक है। इधर देखो जी, वहाँ कहाँ देख रहे हैं, 2 4 6 की सीरीज 2n पे एंड होती। तो ये यूएन बना आप लोग, इन्फिनिट टर्म सीरीज में ऐसा बनाते हैं यूएन। अब यूएन से यूएन प्लस 1 निकालते अपन। यूएन प्लस 1 कहीं को निकाल रही, जब आपका यूएन आता, जैसा ही आपको यूएन मिलता, आपको कौन सा टेस्ट है चेक करना रहता। तो कौन सा टेस्ट है ये बोलो, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। कैसा मालूम डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, इन्फिनिट टर्म सीरीज। अगर आपका क्वेश्चन इन्फिनिट टर्म सीरीज का है तो आपको डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट करना है कंपलसरी, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट करते वक्त पहला स्टेप यूएन प्लस 1 निकालना। तो यूएन प्लस 1 निकालने के लिए इन्फिनिट टर्म सीरीज में यूएन पूरा सेम लिख देना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम लिख दिया हमें। बस ये जो nth टर्म था उसको फिर से बाजू लिखना, n की जगह n प्लस 1 डाल के, ठीक है। n की जगह पे n प्लस 1 डाल के बाजू लिखना। तो ये 2 सेम है, n की जगह n प्लस 1 लिख दिया है, -1 भी सेम है। फिर डिनोमिनेटर में भी पूरा सेम लिख देना। इधर देखो 2 4 6 से 2n तक सेम लिखा, फिर इसमें n की जगह n प्लस 1 डाल के बाजू लिख रहा हूँ, 2 इंटू n की जगह पे n प्लस 1। डायरेक्ट इसकी जगह n से n प्लस 1 नहीं डाल सकते आप। nth टर्म में यूएन इन्फिनिट टर्म सीरीज में यहाँ तक सेम लिख के इसके बाद बाजू के टर्म ऐड करना, ठीक है। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 2n प्लस 2 हो जाता, 2n प्लस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 1 लिख दिया हमें। फिर यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2n प्लस 2, तो 2n प्लस 2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद यूएन आ गया, यूएन प्लस 1 आ गया, दोनों को डिवाइड करता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन बाई यूएन प्लस 1। तो यूएन बाई यूएन प्लस 1 कर रहे हैं अपन, ये यूएन है ये वाला, और ये यूएन प्लस 1 है ये वाला। जब भी मैं यूएन बाई यूएन प्लस 1 डिवाइड करता हूँ इन्फिनिट टर्म सीरीज के क्वेश्चन में 1 से लेके 2n माइनस 1 तक, 1 से लेके 2n माइनस 1 तक कैंसिल हुआ था, और 2 से 2n तक, 2 से 2n तक कैंसिल हुआ था। बचता क्या, ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट आए थे तो खाली वही बचता जो अपने को यहाँ पे आए थे n प्लस 1 में, वो 2 बचते। अब उसको भी मैं जो ऊपर लूंगा तो इन लोग का इन्वर्स हो जाते, इला ऊपर इन्वर्स होके आते, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आता, 2n प्लस 2 बाई 2n प्लस 1। अब इसमें से n कॉमन ले रहा हूँ मैं, इसमें से अगर मैं n कॉमन लिया तो इसमें से 2 बचा, यहाँ पे n नहीं था तो वहाँ पे बाई n आया था, जो टर्म में n नहीं है उसने कॉमन लिया तो बाई n आया था। और यहाँ से n कॉमन लिया तो यहाँ से तो 2 बचा, यहाँ पे n नहीं था तो 1/n आ गया। उसके बाद ये n कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये n की जगह पे मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। लिमिट क्या है आपकी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो 2 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, एनीथिंग बाई इन्फिनिटी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 2, 2 बाई 2, 2 बाई 2 कैंसिल हो गया 1। उसके बाद 1 पे क्या होता, रेशियो टेस्ट फेल होता। क्या होता 1 पे, रेशियो टेस्ट फेल होता है। रेशियो टेस्ट की स्टेटमेंट में कंडीशन है, अगर ग्रेटर देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आया तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 आया तो टेस्ट फेल। तो इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, तो टेस्ट फेल हो गया, रेशियो टेस्ट फेल हो गया। अब आपको दूसरा टेस्ट करना है, तो दूसरा कौन सा टेस्ट करते, सुनो गौर से क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका क्वेश्चन इन्फिनाइट टर्म सीरीज का है और आप रेशियो टेस्ट करें, रेशियो टेस्ट अगर फेल हो गया तो उसके बाद आप खाली रेबीज टेस्ट ही कर सकते हैं, दूसरा कौन सा भी नहीं कर सकते। सुने क्या बोल रहा हूँ, ये याद रख लो आप। रेबीज टेस्ट जो टॉपिक है वो एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई होती है, वो है इन्फिनाइट टर्म सीरीज का क्वेश्चन। वो भी रेशियो टेस्ट फेल हुआ तो, अगर रेशियो टेस्ट फेल नहीं हुआ, यहाँ पे 2 आ गया तो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट खत्म हो जाता, वहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाता। तो रेशियो टेस्ट फेल होना इन्फिनाइट टर्म सीरीज के क्वेश्चन में, तो आप रेबीज टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरे कौन से भी प्रॉब्लम में रेबीज नहीं कर सकते आप। हाँ, रेगुलर चेक करके करना है, इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा रेबीज टेस्ट ही करना है इन्फिनाइट टर्म सीरीज अगर फेल हुआ। तो रेबीज टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1। तो ये जो un बाई un प्लस 1 है, इसकी वैल्यू कहाँ से लेते हैं आप बोल तो, अपन un बाई un प्लस 1 यहाँ करें, वो करते कि चिल्ला पूरे कैंसिल हो जाता है, कैसा भी कैंसिल होके बचता क्या, खाली ये बचता, तो मैं डायरेक्ट ये ले रहा हूँ। ठीक है, आप un यहाँ से un प्लस 1 यहाँ से लेके करे तो फिर उन्हें कैंसिल हो गए, फिर ये बचता, तो डायरेक्ट ये ले रहा हूँ मैं un बाई un प्लस 1 की जगह। तो 2n प्लस 2 बाई 2n प्लस 1 ले लिया, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई हो था, तो इधर आ गया डिनोमिनेटर 2n प्लस 1 इधर आ गया, ये माइनस की ब्रैकेट अगर मैं खोला तो -2n -1, तो 2n -2n कैंसिल, यहाँ पे देखो बाकी का तो सब सेम है, n भी सेम है, नीचे का 2n प्लस 1 भी सेम है। ऊपर से क्या होता, ये 2n प्लस में 2n माइनस में कैंसिल हुआ था, ये 2 और ये -1 बचा, 2 - 1 1। नीचे में क्या करा, n कॉमन लिया, अगर इसमें से दोनों में से अगर मैं n कॉमन लिया तो यहाँ से n जाके 2 बचता, यहाँ पे n था तो 1/n आया था, फिर ये n कैंसिल हुआ था। अब क्या बचा, ये बचा 1/2 प्लस 1/n, फिर n की जगह इन्फिनिटी डाल दिया, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 2 प्लस 0 2, 1/2 आया, फिर 1/2 आंसर आ गया। फिर चेक करो रेबीज टेस्ट की कंडीशन क्या है, लेस देन 1 आया तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, इक्वल टू 1 आया तो टेस्ट फेल। मगर इन्हें फेल नहीं होता, कंपलसरी ग्रेटर या लेस आता, ग्रेटर आया तो कन्वर्जेंट, लेस आया तो डाइवर्जेंट, तो रेबीज टेस्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ये प्रॉब्लम में किसी को डाउट है